नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम में, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले खबर कोटद्वार से, जहां पर नकली फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये वो नकली फैक्ट्री है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो है बनाई जा रही थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया जा रहा था, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन यहां पर बनाया जा रहा था, यानी कि आपदा में अवसर खोजा जा रहा था। सबसे ज्यादा डिमांड है इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की और हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं लोगों को इस इंजेक्शन के, कुछ से तो लाखों तक। और इस इंजेक्शन को बनाया जा रहा था, नकली इंजेक्शन को बनाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने, अब आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्राइम ब्रांच ने, नकली इंजेक्शन बनाने का खुलासा किया कि नकली इंजेक्शन बनाया जा रहा था। और आपको हैरानी होगी कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है, उत्तराखंड पुलिस को इसकी कोई जानकारी, कोई भनक तक नहीं थी। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे। उनको अरेस्ट किया है, 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी उसका भी पर्दाफाश किया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा भारी मात्रा में ये फेक दवाइयों का एक खेप सीज किया गया है, जिसमें कि 198 वाइल फेक रेमडेसिविर है और पैकेजिंग मटेरियल है, 3000 एम्प्टी वाइल्स हैं और जिनसे ये बना रहे थे फेक, वो भी दवाइयाँ मिली हैं। एक तरफ मरीज इंजेक्शन के बगैर मर रहे हैं, मगर इसमें भी कुछ लोगों की इंसानियत मर चुकी है, इन्हें पैसे कमाने की लगी हुई है। कोटद्वार पहुंची दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसा ही एक खुलासा किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर उसे बेचते थे। नकली फैक्ट्री में नकली इंजेक्शन, पैकिंग डिब्बे और मशीन बरामद की गई है। और कोटद्वार में आदित्य गौतम नाम का शख्स इस फैक्ट्री को चला रहा था। पूछताछ में पता चला कि आदित्य गौतम दवाइयों की फैक्ट्री चलाता है, लेकिन कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी तो फर्जी इंजेक्शन बनाने लगा। इसकी इंजेक्शन की पैकिंग हरिद्वार की एक फैक्ट्री में भी होती थी। जानकारी मिली है कि ये लोग अब तक 4000 लोगों को नकली इंजेक्शन बेच चुके थे। गिरोह का मास्टरमाइंड आदित्य गौतम रुड़की का रहने वाला है। दिल्ली क्राइम ब्रांच कोटद्वार आकर रेड मारती है, मगर न तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को थी, न ही पुलिस के आला अधिकारियों को। तो इस वक्त में आप जानते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज्यादा डिमांड है। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं और जगह जगह लोग भटक रहे हैं कि किसी तरह ये इंजेक्शन मिल जाए कि परिवार वालों को बचा सके। इसीलिए कालाबाजारी बढ़ी और ये जो माफिया है ये भी सामने आ गया, जो गिरोह है ये भी सामने आ रहे हैं। ये नकली इंजेक्शन बना रहे हैं और नकली इंजेक्शन लोगों को बेचे जा रहे हैं बड़ी महंगी कीमत पर। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हैं, साथ साथ पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। सबसे पहले दर्शकों को इस पूरी की पूरी घटना, इस पूरी की पूरी खबर से आप अपडेट कीजिए। गिरफ्तारी से लेकर कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन और कितने में ये एक इंजेक्शन बेचा करते थे, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, सारी जानकारियां दें। देखिए राजीव, ये जो घटना है ये काफ़ी निंदनीय है और इसको देखकर हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कालाबाजारी चल रही है और इस समय जो ये आपदा है इसमें अवसर ढूंढने की कोशिश की गई। करीब 4000 लोगों को नकली रेमडेसिविर जो है दे भी दी गई थी। और इसके साथ ही क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है और ऐसे में दिल्ली क्राइम ब्रांच यहाँ पर पहुँचती है, जो कि उत्तराखंड पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं उनको एक लापरवाही बड़ी है, क्योंकि वहाँ के अगर प्रशासन की बात करें या उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो इनको अभी कानो कान एक खबर नहीं थी कि इतना बड़ा एक रैकेट चल रहा है, एक गिरोह चल रहा है जो नकली दवाइयों को बना रहा है। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जो कि इस वक्त जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर लोग जो है दर दर भटक भी रहे हैं और इनकी कुछ खेपें उत्तराखंड मंगाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच जो है नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है यहाँ पर बनाए जा रहे थे, कहाँ सप्लाई की जा रही थी ये नकली रेमडेसिविर? बड़ी घटना है।
जी देखिए, अगर हम बात करें तो क्योंकि कोटद्वार में इन सब चीज़ों का भांडाफोड़ हुआ है कि वहाँ पर ये बनाई जा रही थी, वहाँ के ही लोग, अगर हम बात करें तो कई अस्पतालों से भी जो लोग ये चाह रहे थे इनको रेमडेसिविर बाहर उपलब्ध हो सके, उन लोगों ने इस रेमडेसिविर को लिया है। और इसके अलावा क्या ये क्लिनिकों पर भी पहुँची है, इसको लेकर भी अभी कुछ जानकारी स्पष्ट होंगी कि क्या जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ तक भी ये पहुँची है, क्या उनके माध्यम से ये दी जा रही थी। हालांकि इस पर अब पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि इस पूरे मामले को पूरी छानबीन इसकी की जा सके। डीजीपी अशोक कुमार से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें इस घटना की पहले जानकारी नहीं थी, क्राइम ब्रांच दिल्ली को जो है इसकी कुछ सूचनाएं मिली, इसके बाद उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन अब उत्तराखंड एसटीएफ को इस पूरे मामले में लगा दिया गया है। उत्तराखंड गजब की बात है कि दिल्ली की पुलिस को पता चल गया है लेकिन उत्तराखंड की पुलिस को पता ही नहीं चलता है। ये गजब की मुस्तैदी है, कितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, कितनी चौकन्ना है ये सिस्टम, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पंकज, आपके पास आना चाहता हूं, हरिद्वार में कहां पर पैकिंग की जा रही थी और क्या क्या कार्य हो रहा था हरिद्वार में इस नकली रैकेट के जरिए, इस गोरख धंधे में क्या क्या हो रहा था हरिद्वार में? बिल्कुल अजीत, देखिए बहुत ही गंभीर मसला है ये। कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की इसका सेंटर बना हुआ था जहां पर क्राइम ब्रांच की ब्रांच ने छापेमारी की है। कोटद्वार में फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो जो रुड़की और हरिद्वार का एरिया है यहाँ पर पैकिंग की जाती है। 3000 शीशियां खाली पकड़ी गई है और ये रानीपुर का क्षेत्र था, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये घर एक आता था। जो राकेश नाम का एक अभियुक्त था उसको गिरफ्तार किया गया है, रुड़की में ये सप्लाई करते थे। हालांकि जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है उनका ये कहना है कि ये बुधवार देर रात का मामला है। बुधवार देर रात को यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की थी और इसकी जानकारी, इसकी भनक उत्तराखंड पुलिस को बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको इसकी जानकारी बाद में मिली थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो कोतवाली, रानीपुर कोतवाली है उसके आसपास की एरिया में छापेमारी की और एक घर में 3000 शीशियां खाली पाई मिली है। रेमडेसिविर की शीशियां थी जिनमें नकली तौर पर पैकिंग बदलकर इन शीशियों को अलग अलग शहरों में भेजा जाता था। सहारनपुर इसका सेंटर रहा था, सहारनपुर सप्लाई करके दिल्ली, गाजियाबाद अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता था। तो कहीं ना कहीं राजीव बहुत ही गंभीर मसला है, जहाँ एक तरफ लोगों को कोरोना से मौत हो रही है, रेमडेसिविर की शीशियां नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है, वहीं नकली तौर पर लोग अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान गंवा, लोग की जानों के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये इसमें अभी ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ के अभियुक्त दो, एक रुड़की और हरिद्वार के, उनको ना वो क्राइम ब्रांच पकड़कर दिल्ली ले गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे कार्रवाई चल रही है। तो ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रवि, आप हमारे साथ बने रहे। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा है। हर कोई इस वक्त चाहता है जिसके परिवार वाले कोरोना संक्रमित है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको मिल जाए, दवा उनको मिल जाए, लेकिन इस मौके का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। इस आपदा में कुछ लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो नकली इंजेक्शन बना रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सावधानी से, बेहद सतर्क होकर आप इंजेक्शन खरीदने जाएं। जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें कि असली और नकली में अंतर क्या क्या होता है। जो फर्क है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा हो सकता है कि नकली इंजेक्शन आप अपने साथ लेकर आ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून से हम आपको अब ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कोरोनेशन अस्पताल में शव विच्छेदन गृह में पिछले कई दिनों से 4 शव पड़े हुए थे, मगर इन शव का न तो परिजन ले जाने को इनको तैयार थे और न ही स्वास्थ्य विभाग ने इतनी जहमत उठाई कि इनका दाह संस्कार करवा दिया जाए। एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैंतुरा अपनी जान जोखिम में डालकर इस सच को उजागर करने के लिए मौके पर पहुंचे। कोविड महामारी के बीच रवि कैंतुरा सिर्फ ये दिखाने के लिए गए थे कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल का रवैया किस तरह का है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महामारी के आगे मानवीयता किस कदर मर चुकी है। विभाग पूरी तरीके से बीमार हो चुका है, कहें तो यूं कि सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। मैं इस वक्त जो है कोरोनेशन अस्पताल में हूं। बड़ा मुश्किल हो रहा है ये रिपोर्ट बनाना, क्योंकि इस वक्त हम जहां पर हैं वो शव विच्छेदन गृह है कोरोनेशन हॉस्पिटल का, और स्थिति इतनी ख़राब है कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 3 से 4 डेड बॉडी कई दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और इन डेड बॉडियों को ना कोई यहाँ पर पूछने वाला है, ना इनका अंतिम संस्कार करने वाला है। मेरे सहयोगी निशांत बड़ी मुश्किलों से अंदर पहुँचे हैं और वो दिखा रहे हैं आपको कैमरे में कि किस तरीके से बॉडी यहाँ पर हैं। और अगर फ़र्श की बात करें तो सारे कीड़े आपको फ़र्श पर नज़र आएंगे, पूरी संवेदनाएँ ख़त्म हैं। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बात करने की जो यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं। भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? बहुत बदबू है यहाँ पर। वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, इतनी बदबू, इतनी ये सब चीज़ें क्या हैं? ये क्या है पूरी मामला? अभी 4 से 5 दिन हो गए बॉडी सड़ रही है। इनके लिए कोई नहीं आया देखने के लिए, ना बताने के लिए कौन सी है, क्या है, अज्ञात है, क्या है, कोई करने के लिए कुछ नहीं है, कोई छानबीन नहीं है इसकी, और सड़ रही है। अब हम लोगों का यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल से अंदर गए हैं, वहाँ पर कीड़े हैं पूरे फर्श। जी जी हाँ जी, वहाँ पूरे कीड़े हैं फर्श पे, सारे में फैले हुए कीड़े हैं, आप देख सकते हैं।
लोगों की डॉक्टर से बात हुई है कोई जो यहाँ पर, अगर हम उप्रेती जी की बात करें, वो यहाँ पर MS हैं, उनसे कोई बात हुई है? उनको क्या जानकारी है इस बारे में? उनके बारे में हमारे साहब बताएंगे, बैठे हुए साहब। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे सभी लोगों से यहाँ पर बात करने की। बड़ा मुश्किल है, हम यहाँ पर जिस बाहर खड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बदबू है। सर आप बताइए क्या नाम है, क्या करते हैं आप? विश जी, आप फार्मासिस्ट हैं, क्या है ये पूरा मामला? इतनी बदबू है और ये सब सारी संवेदनाएं क्या खत्म हो गई हैं? तो ठीक ठाक कर ये बॉडी पर्सन की रखी है, कोई इसको पुलिस की गलती नहीं आ रही है। बाकी और क्या कर, जब तक पंचनामा नहीं हुआ तब तक कैसे हो सकता है उसको पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। 3 से 4 बॉडी हैं यहाँ पर। क्या आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनको मालूम है ये सब चीज़ें? हाँ, कल मैं गया था। आपने बताया उन्होंने, क्या कहा उन्होंने कहा था शायद सर्कुलर निकाला था कि ऐसे मत रखो, गार्ड रखती ना रात को यहाँ पर बॉडी सस्ती कर। मतलब अभी तक उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया? नहीं, अब कुछ नहीं। तो आप देखिए ये तस्वीरें ये बताती हैं कि कितनी जो संवेदनाएं हैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कोरोनेशन हॉस्पिटल, क्योंकि दून अस्पताल की हम बात करें तो उसको कोविड डेडिकेटेड कर दिया गया है, ये भी कोविड डेडिकेटेड हो गया है। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर ये बताती हैं कि कितनी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। बड़े अधिकारियों को इन लोगों ने अवगत कराया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाहर से लेकर अंदर तक पूरी बदबू है, फर्श पर कीड़े हैं, 4 डेड बॉडी हैं, उनको न लेने वाला कोई यहाँ पर आया, न ही स्वास्थ्य विभाग ने इतनी जहमत उठाने की कोशिश की कि उनका कम से कम दाह संस्कार कर देते। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। हैरत में पड़ गया हर कोई जिसने ये रिपोर्ट देखी है। स्थितियां कितनी गंभीर हैं अस्पतालों के बाहर, जो मरीज पहुंचे हैं और उसके बाद जिसकी मृत्यु हो रही है उसके साथ क्या हो रहा है। उसके शव को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, कीड़े लगने के लिए छोड़ दिया गया है। शव सड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, लेकिन अस्पताल वाले हैं कि देख नहीं रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, उस जगह पर गए जहां पर सांस लेना दूभर हो रहा था और तमाम तरह की बंदिशें और पाबंदियां होती हैं वहां तक जाने में, लेकिन रवि फिर भी गए और ये रिपोर्ट बनाई है। और रवि, आपने तो बिल्कुल भीतर की स्थिति आपने उजागर कर दी है कोरोनेशन अस्पताल की, कि यहां पर तो शवों को छोड़ दिया जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो मानो वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, कोई देखने पूछने वाला नहीं। अगर कोई आता नहीं तो शव वहीं सड़े तो सड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता अस्पताल प्रबंधन को। बिल्कुल राजीव, देखिए ये बिल्कुल मानवता को शर्मसार कर देने वाला पूरा मामला है, क्योंकि एक जो शव विच्छेदन गृह है उसमें कई और पोस्टमार्टम भी होने हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 4 डेड बॉडी वहाँ पर सड़ रही हो तो अन्य पोस्टमार्टम कैसे होंगे। उच्च अधिकारियों को इस बात का पता है कि वहाँ पर 4 डेड बॉडी सड़ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने जहमत नहीं उठाई है। हम जब भी किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं सब कुछ ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं और तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं कहती। तो साफ तौर पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं। सबसे बड़ा दून अस्पताल पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन बेड खत्म है, वो भी हमने दिखाया। इसके बाद दूसरा नंबर आता है कोरोनेशन अस्पताल का। ये दूसरे नंबर का अस्पताल है राजधानी का सरकारी अस्पताल, जिसमें ये व्यवस्थाएं हैं। तो अंदाज़ा लगाए कि जो छोटे CHC केंद्र हैं उन पे क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी और बहुत शर्म की बात है प्रशासन के लिए, व्यवस्थाओं के लिए और उन लोगों के लिए भी जो इसके जिम्मेदार हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की स्थिति है। अभी हमने इस बारे में एक मानवता के चलते तमाम अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत कराया है कि कम से कम वो इन सब चीज़ों को ध्यान दें, उन डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार है उसको कम से कम कर दें अगर परिजन वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, ताकि जो और पोस्टमार्टम की अगर नौबत आती है कि नहीं अन्य लोगों की, तो वो वहाँ पर कम से कम हो सके। जो पोस्टमार्टम करते हैं उनकी बात हमने देखी है, रिपोर्ट में हमारे साथ वो जुड़े, उन्होंने कहा कि कई बार बता दिया गया है वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है। और पूरे अब तो स्थिति ये हो गई है कि कोरोनेशन अस्पताल के आधे प्रांगण तक पूरी बदबू आने लगी है। लोगों को वहाँ पर बदबू आ रही है, क्योंकि जहाँ पर ये शव विच्छेदन गृह है उससे ठीक थोड़ा सा पहले कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। लोग वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए कोरोना टेस्ट करने की लाइनों में लगे हैं और वहाँ पर इन डेड बॉडीज से जो है बदबू आ रही है। इन डेड बॉडी में कुछ करीब ये भी जानकारी मिली है कि ये कोविड पॉजिटिव थे, कुछ की रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि वो मैसेज नहीं था कि कैसे रिपोर्ट का पता किया जाए। हालात क्या है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जहां शव सड़ने के छोड़ दिए गए हो वहां स्वच्छता को कितना ध्यान में रखा जाता होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोरोनेशन हॉस्पिटल का ये पूरा का पूरा मामला आपने देखा और उसी अस्पताल से जुड़ी हुई एक और खबर आपको दे दें कि यहाँ पर सामान्य मरीजों का इलाज नहीं होगा। कोरोनेशन हॉस्पिटल में अब सामान्य मरीजों का इलाज नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते पेशेंट को देखते हुए जनरल OPD बंद कर दी गई है। कोरोना को जो पेशेंट है वही यहां पर देखे जाएंगे। मरीजों को अब CHC रायपुर या प्रेमनगर बेस्ड हॉस्पिटल भेजा जाएगा। दून अस्पताल में भी सिर्फ कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन कोरोनेशन हॉस्पिटल में
जो मॉर्चरी है वहां पर शव सड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। अधिकारियों को मालूम है कि वहां पर शव सड़ रहे हैं, लेकिन कोई देखने नहीं जा रहा है, ना वहां पर उनको हटाया जा रहा है, ना अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू का तीसरा दिन है और कर्फ्यू के बावजूद भी हरिद्वार में लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। हालांकि बाजारों में दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन लोग सड़कों पर हैं, गाड़ियां निकाल रहे हैं, लगातार आवाजाही कर रहे हैं। जबकि प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है। बीते दिन उत्तराखंड में 6000 से ज्यादा मामले सामने, हरिद्वार में 1163 कोरोना के नए केसेस पाए गए और इसके बावजूद भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार जारी है। बीते दिन 6000 से ज्यादा मामले कोरोना के आए हैं और हरिद्वार में ये 11:30 से पहुंच गया है। और आप हरिद्वार के हालात देख सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भी लोग तमाम घरों से निकल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है कि लोगों से ये पूछा नहीं जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरह से लगातार जो लोग हैं वो गाड़ियों से आवाजाही कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है और आज तीसरा दिन हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू का है। और जिस तरह से हरिद्वार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही है कि कोरोना को यदि रोकना है तो आप सबको घर में रहना होगा। पुलिस प्रशासन की बात करें तो देखिए चौराहे पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है और इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस भी अपने स्तर से कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में सहयोग नहीं कर रही है। लोगों से नहीं पूछा जा रहा है, लोगों को रोका नहीं जा रहा कि वो कहाँ जा रहे हैं, इसलिए लोग बेरोक टोक सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग किसी काम के लिए हो, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग आवाजाही कर रहे हैं उसको देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि लोग अपने स्तर से ही अपनी मर्जी से ही घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि सख्ती नहीं है, कोरोना को लेकर सख्ती नहीं की जा रही है और कर्फ्यू में सफल बनाने के लिए लोग सहभागिता नहीं कर रहे हैं। पुलिस अपने स्तर से काम नहीं कर रही है। चौराहों पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद जरूर हैं, पुलिसकर्मी, और वो सिर्फ छांव में बैठे हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हैं। उसी वजह से लोग आप देख रहे हैं सड़कों पर किस तरह से बड़ी संख्या में आवाजाही कर रहे हैं, बेरोक लोग घूम रहे हैं। ये बात सही कही जा सकती है कि प्रशासन ने जब कोरोना कर्फ्यू लागू किया था तो ये अपील भी लोगों से की थी कि आप कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में लोग आवाजाही कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि लोग प्रशासन की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस प्रशासन भी इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो पौड़ी में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हफ्ते भर के भीतर कोरोना की वजह से 14 लोगों की मौत हुई। जिले में सबसे ज्यादा मौतें श्रीनगर और कोटद्वार के अस्पतालों में हुई हैं। डीएम की अपील है कि लोग समय रहते अस्पताल पहुंचकर इलाज कराएं ताकि उन्हें वक्त पर इलाज मिल सके। तो जिलाधिकारी ये जरूर लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अस्पताल क्या है पहाड़ों में, लोगों के घरों के पास क्या हॉस्पिटल है, उनको मैदानों में आना पड़ता है, इसलिए इलाज देरी से मिलता है और अस्पतालों में बेड नहीं है। प्रमुखता से हमारे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में और बेस श्रीकोट में अधिक से संख्या में मृत्यु हो रहा है। हम लोग इसका जो प्रमुख कारण जो हमने ऑडिट किया उसमें मालूम ये पड़ रहा है कि बहुत विलंब से पेशेंट को लेकर आ रहे हैं और बहुत क्रिटिकल होने के उपरांत फिर उसमें बहुत इलाज करने की संभावना नहीं बचती है। और कई सारे पेशेंट जो हैं अपने आप को कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी अपने आप को जो है अस्पताल में लाने से डर रहे हैं। उनको भी मेरा सलाह है कि आप ऐसा ना करिए। आप जितना जल्दी आएंगे आपको मेडिकल सुविधा हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिए।